लेके आई हैं। किन्नियां नूं पता एक समा सी जदों गली गली घर घर प्रचार होया सी यीशु मसीह दा। मैं आई सी, मैं कुछ लोगों को लेके आई सी और घर घर दे विच प्रचार हो रहा सी। हालेलुया। एक एक घर एक एक कोने च असीं गए सी। मैं तुहानूं दसना चाहनी अदों दी नज़र परमेश्वर दी इस नज़र ते सी अदों दी। ये अज नहीं कि अज असीं सिस्टर सोफिया ने रजनी ने चर्च स्टार्ट कर लिया जी, प्रभु दी मर्जी। गर्भ च रचन तो पहला परमेश्वर जानदा सी। आमीन हालेलुया। मैं तुहानूं गवाही दसना चाहती कि जदों आज तो 2014 दे विच मैं परमेश्वर दी एक ड्रीम नूं मैनूं परमेश्वर ने दिखाया, एक सपना दिखाया। जदों सपने दे विच मैं की देखिया कि कुछ लोग आ जो बहुत ज्यादा तंगी चा मुश्किलां चा तरह तरह दी चीज़ां चा दौड़दे भजदे एक पुकारदे पे है कि परमेश्वर तू साडी सुन। हालेलुया। मैं सपने च ना देखिया बट मैनूं ये नहीं सी पता कि परमेश्वर मैनूं की दिखा रहा है। पर जदों मैं सोना मैनूं ओही सपना आना, ओही पहाड़ कुछ इदां दिसना। तो फिर एक दिन मैं परमेश्वर दी जदों प्रेजेंस च गई, ओदी हजूरी च गई, तो मैं परमेश्वर नूं पूछिया कि प्रभु जद तक मैनूं क्लीयर दसो तुसीं किस नगर दी गल कर रहे हो। तो परमेश्वर ने मैनूं दस्सिया कि तेरे अपने नगर दी मैं गल कर रहा तेरे नाल। हालेलुया। अपना नगर। परमेश्वर कहंदे जा और इस एरिया नूं बचा। की कर? जा और उस एरिया नूं बचा, मेरे नाम का प्रचार कर। मैं कहा ठीक है परमेश्वर। मैं कहा परमेश्वर मैं हाले स्टडी करती हां, मैनूं जदों छुट्टियां होंगियां गर्मियां दी उस टाइम ते मैं जावांगी 1 जून तो मैं जावांगी। पर जदों 1 जून होने तो पहला कुछ मिस हैपनिंग मेरे नाल होई, कुछ एक्सीडेंट होया कि मेरा पूरा जवाड़ा हिल गया, पूरा टूट गया और मेरा ऑपरेशन होया, मेरा मुंह तारा दे नाल बांध दिता गया और मेरे माइंड से वो चीज निकल गई। पर जब फिर तो मैं सोई तो परमेश्वर मैंने कहा कि कितनी तरीक है, तो इस तरीक का तो मेरे नाल वायदा किया सा कि उस नगर से जाऊंगी। मैं कहा हाँ परमेश्वर क्या था सी, पर मैं कहा प्रभु मैं बोलूंगी किवें, मेरा मुंह सीलिया होया, तारा बनिया हुई, 1.5 महीने तो कुछ नहीं खाता, जून जुलाई दे पूरी कड़क गर्मी। मैं इदा सोची परमेश्वर फोन में किदा करा। परमेश्वर का मूसा कौन सी, मूसा दा की सी। मूसा कहना प्रभु मैं तो बोलन च की हां, मैं तो ततला हां, मैं नहीं बोल सकदा। परमेश्वर ने अगर ततला प्रचार कर सकदा, अपनी सेना नु कट के लेके जा सकदा, तो तेनू मैं जीव दित्ती हुई तेरे को, तो फिर भी पूरी जीव दी जीव है, तू जाएगी तब मैं तेरे अंदरों होके बोलूंगा। परमेश्वर ने कहा आमीन। और मेरे को बहाने पर परमेश्वर ने छाड़ा। याद रखो जिदे उत्ते परमेश्वर दी नजर चली गई, चाहे ਤੁਹਾਡੇ जो ਤੁਸੀਂ जिन्ना मर्जी आज पत्थर दिल करके बैठे ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिदी संतान ਉਹਨੂੰ पता मैं किद्दां लेके आना। आमीन। और जदों इस एरिया दे विच फिर मैं प्लान किया, मैं कहा ठीक है परमेश्वर मैं तेरी मानदी हां। मैं क्या किया अपनी टीम नूं रेडी किया, असीं आए और बिलीव करो कि 1.5 महीने किसी ने कुछ खाता ना होवे और धुप तुस्ता तो शायद याद भी होएगा कुछ लोगों को। मैं आई सी और अगर तुहानूं मैं फोटोआं दिखावां मेरे कोल अज भी पईआं और इन्ना क मुंह बिल्कुल कमजोर और घर घर यीशु मसीह दा। और जदों मैं उत्ते उतरी मोड़ ते तो मैं कहा परमेश्वर मैं किद्दां बोलांगी, मेरे को मैं बोल नहीं सकदी, मैं 1.5 महीने तो नहीं बोली सी। और जब वो थोड़े पीछे मैं हुन भी आने दसदी सी, मैं कि मैं इत्थे भी प्रचार करके गई और बुजुर्ग बैठे मेरे खुद दे दादा जी बैठे सी और उत्ते जब मैं उन्हां नूं जय मसीह दी बुलाया ते मेरी ओ तारां दे विचों भी मैं बोल पा रही सी। तारीफ करो प्रभु दी। और लगातार असीं 3 तो 5 दिन इत्थे रहे और मेरी टीम ने प्रचार नहीं किया, मैं खुद प्रचार किया खुद। तारीफ करो। और वो जो बीज बीजिया, याद रखो परमेश्वर च कितनी मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। जो बीज बीजिया सी वो फल लेके आ रहा हौली। हालेलुया। ये आज वही बीज दा फल है। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? मैं बहुत खुश है इस एरिया च चर्च अगर खुल रही है, मैं बहुत खुश है क्योंकि ये अपनी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? याद रखो जिस यीशु मसीह दे बारे में तुहानूं दस्सण आई हां, वो कोई धर्म या जात बदलण वाला परमेश्वर नहीं है।
ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਜਾਤ ਤੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਗਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਜਾਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर वो गोरिया का परमेश्वर होवे तो वो मैनू कदी ना बचांदा। जदों मैं मरण ते सी, जदों डॉक्टरां ने मैनू जवाब दिता सी, जदों डॉक्टरां ने कहा सी जिस परमेश्वर नूं तुसीं मानदे ओहदे कोल जाओ, तां अगर मैनू बचाया, अगर वो गोरिया का परमेश्वर हुंदा ना वो कदी ना मैनू बचांदा। हालेलुया। याद रखो एक मरण तो बाद एक जीवन भी है। आज मैं बहुत सिंपल तुहाडे नूं प्रचार करूंगी क्योंकि जो प्रचार परमेश्वर चाहता मेरे तो। आमीन। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ शारीरिक मौत हो जानी है, शायद साडी क्लीयर हो जाना सारा कुछ, नहीं। याद रखो जो तुसी बीजिया वो वड्डना ही पैना सा। अगर आज तुसी चंगा करके जा रहे हो, मौत तो बाद भी एक जीवन है जो बाइबल दसदी है। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया होया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ। पर वो जीवन कितना मिलेगा सानू? जदों जदों असीं अपने पाप तो तौबा करांगे। कुछ पाप साडे तो जाने अनजाने च हो जाते हैं, उन्हां दी जदों आपां तौबा करदे हां उस समय असीं स्वर्ग दे अधिकारी हुंदे। आमीन। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर नूं काम करन दे लई किसी न किसी इंसान दी जरूरत है कि नहीं है? अगर वो परमेश्वर है उन्हें भी एक इंसान की जरूरत है कि किदे थ्रू मैं अपना लोगों को अपना मैसेज दिया, किदे थ्रू मैं लोगों को दसा अपने बारे। उन्हें हमेशा किसी न किसी इंसान की जरूरत पैंदी है। मेरे भी बहुत सपने सी, मैं भी बहुत कुछ अपने आप को अपनी स्टोरी खुद ही लिखी हुई सी, मैं आ करना मैं ओ करना। पर याद रखो जिन्हों फड़ लिया परमेश्वर ने वो कभी नहीं छड़ता। हालेलुया। आज मैं एक प्रचारक हां, मेरी अपनी स्टोरी दे विच मैं कुछ होर सी। ए जो समय है ये लड़कियां दा समय है। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर दी। तुसीं अक्सर लड़कियां नूं प्रचार करदे देखिया होएगा, पर मेरे आत्मिक पिता दे अनुसार राइज अप वूमेन कहंदे उठो लड़कियों। ए वचन पूरा हो रहा है इस एरिया दे विच। आमीन। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही? याद रखो कुछ कहानियां असीं खुद लिखिया होंदियां, पर कुछ कहानियां कहंदे ने ना धुर तो लिख के आंदियां, स्वर्ग तो लिख के आंदियां। जदों ओ कहानियां लिखिया जांदियां तां तुहाडीआं धरतियां दीआं कहानियां बनियां के पिट्ठियां पै जांदियां। आमीन। हालेलुया। मैं भी एक हिंदू घराने चों, मैं कोई जन्म दी मसीह नहीं है, इस एरिया चों ही हां मैं। हालेलुया। तुसीं सब जानदे हो, सबनों पता होएगा। हालेलुया। और सबनों ये भी पता होएगा कि मेरे फादर की कंडीशन की सी, मेरे डैडी की कंडीशन की सी, और कितना परमेश्वर ने सानू बचाया। हालेलुया। याद रखो आज तक यीशु मसीह दे कोल जे कोई भी गया वो कभी खाली वापस नहीं आया। आमीन। ना तो यीशु मसीह ने मेरी धर्म बदलिया, ना मेरी जात बदली, उन्हें जिंदगी जरूर बदल दी। लोगों दी कहानियां तुसी सुनोगे अपने अनुसार तुहानू सुना देंगे। अगर मैं आज तुहाडा चंगा नहीं कीता तुहाडे लई मैं बुरी हां, अगर तुहानू 4 पैसे च मैं नहीं खड़ाया मैं तुहाडे लई बुरी हां। पर एक चीज दा याद रखो, एक समा सी जदों हवा नू नीचे चिट्टा गया सी। जब यीशु मसीह ने आदम और हवा को बाग दे विच रखया सी, कहंदे तू सारे फल खा सकदा पर आ फल ना खाई। की कीता? एक औरत ने की कीता? एक पाप कीता। उन्हें खुद भी फल खाता और की कीता? अपने पति को भी खिलाया। मतलब उन्हें परमेश्वर की उल्लंघना कर दी। जो प्रभु ने उन्हें ना करने दे लई कहा सी उन्हें कर दिता। और उस समय की होया? हवा की सी, हवा नीचे कीती गई। कहंदे जी औरत कहंदे ने 36 चलित्र ओदी कदे ना भरोसा करो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे औरत को नीचा कर दिया गया कि उन्हें एक परमेश्वर की उल्लंघना की और परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई औरत सी। हालेलुया। उस अगर तुसी इस बच्चे को पैदा किया तानू एक लगाव होएगा उहदे नाल, तानू एक मोह होएगा कि मेरा बच्चा है। वो चाहे लख तुहाडे तो रुस के चला जाए पर तानू दिन रात उहदी याद जरूर आएगी। आंदी कि नहीं? क्योंकि तुहाडे अंदरों निकलिया वो बच्चा, तानू तुसी पैदा किया है कि दुख दे नाल उहनू पैदा किया कि नहीं। और इसी तरीके एक समा सी जदों औरत को नीचा किया गया सी, पर जदों यीशु मसीह ने एक औरत दे पेट चों जन्म लिया और जो नीचे की गई औरत वो ऊंची भी की गई एक समय ते। आमीन। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ गया?
हालेलुया। मैं क्यों कह रही हूं, मेरे इस एरिया च मैंने बहुत पसंद है ये एरिया, मैं लव कर रही हूं दिलों। चिटां दे पटाके पै रहे हैं। आमीन हालेलुया। मैं कोई होर कहानी दस के गया सी, ये तो कुछ हो रही है। हालेलुया। जो परमेश्वर दी स्टोरियां और रियल है, वो असली कहानियां और सदियां सदा ही बनी रहनी यीशु मसीह दे नाम च। आमीन हालेलुया। याद रखो, अगर परमेश्वर, अगर मैं तुहानू किसी मोबाइल शॉप ते भेजा और तुहाडे जो तुहाडा मोबाइल है वो सही काम नहीं कर रहा, उन्हें कंपनी कभी लॉन्च नहीं करेगी, कभी भी नहीं। जो वो फीचर्स सही नहीं है, एक बटन नहीं चल रहा है, जिवें कहा हां कंपनी ये मोबाइल अगे कर देवे, वो कभी नहीं कटेगा, उन्हें पता मेरी कंपनी नहीं चलेगी। ते सोच के देखो, एक गलत प्रोडक्ट नु प्रभु किदा खड़ा कर देगा। परमेश्वर कहना मैं पवित्र है, मैं पवित्र लोगों के विचों दी होके काम करता। आमीन हालेलुया। आज जे मैं 50% दुनिया दे नाल रहां, हां मैं अपने सारे कुछ भी करने हैं, 50% आ भी करना, ओ भी करना, और परमेश्वर भी मेनू इस्तेमाल करे, एक दिन ही होएगा। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? आज सिस्टर ने एक फैसला लिया कि हां परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहती हूं, मैं निकलना चाहती हूं। उन्हें एक परमेश्वर दे बोझ नु चक लिया है। की कीता उन्हें? एक बोझ चक्या। मिनिस्ट्री ये सौखी गल नहीं है, सब तो टफ योग, सब तो कठिन सेवा है। डीसी दी पोस्ट भी उहदे अगे प्रधानमंत्री दी कुछ नहीं है। जो ये सेवा है, जो सेवा तुसी करते हो तुहानू मर के करनी पैंदी है। तुसी दुनिया दे लिए जींदे हो पर तुसी मरे हुए होंदे असल दे विच। ये जो तुसी हाथ पा लिया, कहंदे जिन्हें हाथ पाया उन्हें पता। आमीन हालेलुया। समझ आ रही है? पर इस तो बाद आशीषित कोई चीज भी नहीं है, कोई चीज नहीं है इस तो बाद। हालेलुया। ये बेस्ट जॉब है दुनिया दी। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? याद रखो, परमेश्वर ने इस पैड को क्यों खड़ा किया इस एरिया दे विच? क्योंकि परमेश्वर नु किसी न किसी दी जरूरत है काम करने दे लिए। परमेश्वर की कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर वो बीज में बीज के गई सी, अगर वो एक प्रचार का बीज बीजदा सीधा, आज उसका फल ही आ रहा है। तुसी बैठे हो, ये फल आ रहा होगा। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? ये फल आ रहे हैं, तुसी फल बढ़ रहे हो। पर मैं तुहानू दसना चाहती, आज कल्ले कल्ले दे दिल च यीशु मसीह आना चाहता, कल्ले कल्ले दे दिल च परमेश्वर आना चाहता तुहाडे दिल च। अगर तुसी आज अपने गुनाहां नु मन के तुसी केवल अपनी चिंता परमेश्वर ते रखोगे, केवल अपनी चिंता प्रभु यीशु मसीह ते सुटोगे, तो तुसी अपनी जिंदगी नु बदलदा देखोगे। आमीन हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? आज मेरे को सब कुछ है, मैनू किसी चीज की जरूरत नहीं है, चाहे मैं कुआरी रह के सारी उम्र काट ला, मेरे को बहुत परमेश्वर ने मैनू दिता हुआ है, मेरी फैमिली नु बहुत ब्लेस किया हुआ है, बहुत ज्यादा। पर फिर भी मैनू की लोड़ पई है प्रचार करने दी, क्योंकि मैनू पता इस धरती दे उत्ते जीवन जीण तो बाद भी एक कोई जीवन आ, ये सारा कुछ उहदे लिए चल रहा है। हालेलुया। कोई नरक च नहीं जाना चाहता। तुहाडे च चाहंदा कोई नरक च जाना? नहीं जाना चाहता, मैं भी नहीं जाना चाहती। हालेलुया। पर यार तुहानू एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि मरण तो बाद भी एक जीवन है, और उहदे लिए तुहानू आज ही चंगे कर्मां नू करना पड़ेगा, अपने पाप नू छड्ड के। हालेलुया। दारू पीने वाला इंसान कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, कि कर सकता। झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। गलत काम करने वाला इंसान कभी भी उस परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। वो पवित्र परमेश्वर कहता मैं पवित्र लोकां च रहंदा। हालेलुया। कहता जिदा मैं पवित्रताई कहता मैं तो बाद तुहाडे च पवित्रताई होनी चाहिए। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? आज साडी जिंदगी च बहुत पाप ने, तुसी बहुत पापां दे विच घिरे होए होवोगे, कोई किसी नु नशा है, किसी ने कुछ आ, पर तुसी अपनी ताकत नाल कदी नहीं छड़ सकते, तुसी कभी नहीं छड़ सकते। तुहानू परमेश्वर की जरूरत है हर जगह ते। आज उसी परमेश्वर में तुहाडे विच लेके आई है। आमीन हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? कुछ स्टोरियां तुसी अपनी लिखियां सी, पर कुछ स्टोरियां परमेश्वर जो लिखियां वो तुहानू दसेगा आज दे दिन यीशु मसीह दे नाम च। आमीन हालेलुया।
याद रखो जिन्ना लोग तुहानू नीवा करनगे परमेश्वर उन्ना ही ऊंचा चक देता फिर आमीन हालेलुया आज ओ यीशु मसीह जो तेरे पापा नु क्षमा करेगा आज ओ यीशु मसीह ना मैं तुहाडा फेस टू फेस तुहानू रूबरू कराना चाहती हूं कि यीशु मसीह कौन सी यीशु मसीह कौन सी ओ की चाहता सी यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता तुहाडे तो यीशु मसीह सिर्फ ए चाहता कि तुसी अपने पाप नु छੱਡ दो अपने तौबा कर लो अगर आज तुसी नशे जो मनो कि हां परमेश्वर मैं नशा करता हूं छड्डो क्योंकि नशे वाला इंसान कभी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता गंदे काम करने वाला इंसान पाप करने वाला व्यभिचार करने वाला इंसान कभी वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता परमेश्वर पवित्र लोग पसंद है आमीन हालेलुया जो तानू लगदा कि आज सिर्फ छोटा जा काम करके परमेश्वर को नहीं पता वो सब देखदा कहंदा मेरे अगे ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी कहंदा खुली किताब की तरह ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ चोर चोरी करता चुप चुपी देखता भी देखेगा बट उन्होंने नहीं पता कि कैमरा स्वर्ग पे भी लगा हुआ है हालेलुया आज सानू जरूरत आ पाप तो आजाद होने दी आज सानू जरूरत आ नशियां तो आजाद हो दे आज सानू जरूरत आ कि ਅਸੀਂ अपने पाप ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ हां परमेश्वर मैं तेरे विरोध ਵਿੱਚ पाप ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ माफ कर और परमेश्वर ਮੈਨੂੰ साफ कर क्योंकि जब तक ਤੁਸੀਂ साफ नहीं होवोगे ਤੁਸੀਂ स्वर्ग नहीं जा सकते हालेलुया तारीफ करो एक बार परमेश्वर की सानू साफ होना पड़ेगा नहमिया एक बार नहमिया जो परमेश्वर का एक सेवक सी अगर आज इस सिस्टर ने बोझ चुकिया याद रखो परमेश्वर ने जेड़ा हाथ ते हाथ रख के पीछे नु देख लो मेरे योग नहीं है आज मेरे को हर कंट्री दा वीजा है हर कंट्री दा मेरे को 120 कंट्रियां दा वीजे में 120 कंट्री किते भी जा सकती है मेनू ऑफर्स आंदे ने मैं आज भी जामा तो मैं कनाडा आराम ना सेट सब कुछ मैं ऐश कर सकती हूं पर कहंदा जेड़ा हाल ते हाथ रख के पीछे नु देखदा ओ मेरे योग नहीं है एक समय से जब मैं फैसला किया था कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करांगी क्योंकि जिस कठिनाई से जिस दुख जो परमेश्वर ने मेनू कढिया ओ मैं ही जानदी सी क्योंकि जब मेरे फादर मेंटली अपसेट होए मेंटली अटैक होए सानू पता कि ਅਸੀਂ 15 दिन खांदे से ਤਾਂ 15 दिन ਅਸੀਂ नहीं खांदे से सब कुछ खत्म हो चुका से सब कुछ बहुत लोगों को इतना पता भी होएगा कितने नहीं गए ਅਸੀਂ राजस्थान नहीं छड्या जयपुर नहीं छड्या ਅਸੀਂ दिल्ली नहीं छड्या जो कुछ लोगों ने कहना ਅਸੀਂ ओही कीता कि किसी तरीके साडा परिवार बच जावे सब खत्म हो चुका से शायद ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा दसन की जरूरत नहीं है जो मेंटली अटैक मेरे फादर नु होंदे सी हालेलुया सारे आंदे सी साडे घर दा नाम ही भूता वाला घर पै गया सी साडे घर को कोई क्रॉस करके नहीं सी लंघदा कोई निकलदा नहीं साडे आंडी गोंडी जिथे ਅਸੀਂ रह रहे हैं सब कुछ बिक गया सब कुछ इतनी दारू इतना नशा मेरी मदर ने जो मेरी मां ने जो दिन देखे आ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਸੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ दारू ਪੀ ਕੇ ਆਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਸੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ की है इधर की है यीशु मसीह दे पीछे तुसी क्यों लगे हो मैं भी आम कुड़ियां वर्गी कुड़ी हां मैं एंजॉय कर सकती अपनी लाइफ नु मैं इना घर नहीं रही जिन्ना मैं दुनिया च रही हां मेनू जिन्नी खोल मिली ना मेरे परिवार तो शुरू तो मेरे भरावां तो मेरे माता पिता तो साडे च कोई भी इस पिंड च उधर दी कुड़ी नहीं होनी जिन्नू सब तो वध खोल मिली सी मैं चाहती तो मैं कुछ भी कर सकती सी मैं पाप च जा सकती सी मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकती सी मैं आज जे 31 साल 30 साल दी हो चुकी है मैं कभी कुआरी नहीं सी रह सकती मेरे शरीर ने मैनू कुआरा नहीं सी रहन दे कभी भी पर की है इस चीज दे पीछे कारण ओ वक्री गल है तुहाडे कन्नां च की गल्लां पईयां शैतान की गल्लां करदा पर असल मैं तुहानू आज दस रही हां हालेलुया एक जो कुड़ी पाप च हुंदी ना ओ कभी भी बिना पाप किते रह नहीं सकती अगर आज मेरी एज 29 अगले महीने मेनू 30 साल चढ़ जाना अगर मैं पाप ही करना हुंदा तो हुण दी कदों दी गई हुंदी अपने कोलों हालेलुया पर इस शरीर नू बन के रखिया किदे लई कि परमेश्वर मेरा इस शरीर तेरा है
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪਰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ, 10 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, 20 ਦਿਨ ਆਏ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 6 ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਜਾਂ 8 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਰਹੇ। 15 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ। मैं केवल 12-13 साल से, मैं कहा कोई तो होएगा परमेश्वर जो सुनेगा। और मेरी कजन आई मेरे घर, उन्होंने मैंने क्या कि तू यीशु मसीह बारे सुनिया नहीं हैगा? मैं कहा मैं किते नहीं जाना, मैं नास्तिक हो चुकी, मेरा किसी ते विश्वास नहीं है, किते ना जाए, तू सिर्फ एक दिन मेरे नाल प्रार्थना च बैठ जा। मैं प्रार्थना च बैठी, जब मैं प्रार्थना च बैठी और कुछ समय बाद मैंने इदा एहसास होया कि असि 2 नहीं, असि 3 जाने बैठे हैं। कोई घूम रहा, मैंने लगा वही दुष्ट आत्मा, वही चीज़ां, भूत प्रेत जो पहला सी, पर मैं कुछ अलग सी। और 2-3 घंटे की प्रार्थना तो बाद मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए, मेरे अथरू निकलने शुरू हो गए, और मेरे समझ नहीं सी आई मैं रो क्यों रही हूं। मैनू नहीं सी पता मैं काते रोती पई। और मैं की देखिया, और एकदम एक रोशनी आंदी है दरवाजे दे विच, रोशनी मेरे अगे आके खड़ी हो जाती है, और मैं डर जाती हूं। खुलियां अखां बंद अखां मैं उन्हें ही देख रही हूं, बहुत लंबा एक इंसान। कौन है तू? मैं कहा कौन है? मैं सोच रही कौन है, फिर की होया। और जब मैं सवाल किया कि कौन है, मेरे समझ नहीं सी आ रही कौन है, तो उस समय मैनू इदा लग रहा सी कि मेरे अंदरों कुछ निकल रहा, मैनू इदा लग रहा सी कि वाकई मेरे अंदरों किसी नूं मैं अज सच्ची दे विच दुख दस रही हाँ, कोई मेरी रियली सुन रहा जो पिछले 6 सालों तो नहीं सी सुने। और जदों थोड़ा टाइम होया ओ की होया, वो जो रोशनी सी वो एक आकार ले लिया, उन्हें एक आदमी दा आकार ले लिया, और एक हाथ नूं वधाया, मेरे आंसुओं नूं साफ किया उदों, और उन्हें कहा जिन्हों तू पुकार रही सी मैं कोल। हालेलुया। परमेश्वर है जिन्हों तू पुकार रही सी मैं, कहना ओही हाँ, मैं परमेश्वर हाँ, मैं यीशु मसीह। और मेरे अंदर जो 6 साल का दुख सी, मतलब सैकेंड्स दे विच प्रॉब्लम उद्दे ही सी, कार उद्दे सी, पर मेरे अंदर खुशी किस चीज़ दी सी। और बिलीव करो, विश्वास करो, वो जो प्रॉब्लम सी वो 3 महीने दे अंदर खत्म हो गई। 3 महीने। और क्यों ना मैं यीशु मसीह पिछे जाती, क्यों ना मैं यीशु मसीह पिछे जाती। और कहते जिन्हें खरबूजे का स्वाद चख लिया वो अंब नूं नहीं देखेगा, कि देख लेगा कि लीची नूं देख लवां, खरबूजे नूं देखेगा। तो मैं स्वाद यीशु मसीह का चख लिया सी। मैं उदों तो ही फैसला किया सी कि परमेश्वर जदों तक मेरी जिंदगी आ, मैं सिर्फ तेरी उपासना करांगी, मैं सिर्फ तेरी आराधना करांगी, तू ही एकमात्र कल्ला मेरा परमेश्वर होएगा। और अदों तो अज तक मैं उसे दी हां। हालेलुया। किन्ना नूं समझ आ रही? अज तक, अज कितना टाइम हो गया, मैं उसे दी हां। और परमेश्वर ने मैनू बहुत ब्लैस किया, अनुग्रह दिता। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो, 5 मिनट नहीं बोलो परमेश्वर अज अपनी मर्जी साडे ते जाहिर कर, अज अपनी मर्जी साडे ते जाहिर कर। परमेश्वर मंगो, परमेश्वर तुम रबा संदना मसीको बोलो परमेश्वर अज मर्जी जाहिर कर, अपनी मर्जी साडे ते जाहिर कर। अज जो तुहानू दुख है, जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, वो परमेश्वर दे अगे रखनी है तुसी। परमेश्वर तुहानू छुएगा और चंगा करेगा। अज शरीर च कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, तुसी अज कोई भी चिंता क्यों नहीं लेके आए, अगर परमेश्वर दे अगे तुसी रखोगे तुसी ब्लैस होने वाले हो। आज यीशु मसीह दे नाम च रिबो साखा रिबो ले रेबे
आशीषित करे, इस घर को आशीषित करे मेरे परमेश्वर रब्बा ला रब्बा। मंगो मंगो परमेश्वर तू सानू छू, परमेश्वर तेरा आत्मा आज मैनू छुए, परमेश्वर तेरा आत्मा आज मैनू छुए, आज तेरी प्रेजेंस मैनू छुए। मंगो परमेश्वर तू रब्बा सिको रे बेले रे बे नंदा रब्बा सिको रे बेले रे बे सिख रे मना सिको। मंगो परमेश्वर तो प्रभु आज तेरा आत्मा सानू छुए। अब अपने साथ खड़े हो जाओ। अगर आज आप पुकारोगे परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है, वो आपको छुएगा। परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को जानता हूँ, मैं तेरी चिंता को जानता हूँ। परमेश्वर आपके अंदर से परमेश्वर कह रहा है तेरी चिंता को जानता हूँ। चिंता ना कर, तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं जानता हूँ तेरा समय कब है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
मेरा यीशु आपको छूए। रब्बा सारा प्रभु आपको छू रहा है right now। रिबा सका रिबो रेबे। इसकी आत्मा आप पे आ रही है, उसकी सामर्थ आप पे आ रही है, उसका अभिषेक को रिसीव करो उसकी आत्मा अभिषेक को। रिबो सका रिबा सका भरे हो आप प्रभु का हाथ आप पे आ रहा है, आप छूने जा रहे हैं। फायर ऑफ द गॉड, फायर ऑफ द गॉड, फायर ऑफ द समझ, फायर ऑफ द समझ। बी with our God, be filled with the power of God Spirit। और छू ले मेरे पिता, छू ले मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को छू ले। आपकी प्रॉब्लम जारी है,